नेवले की भूल कैसे एक रक्षक विनाशक बन गया। तो एक अच्छा भला आइडिया इतना गलत कैसे हो जाता है? ये कहानी इसी एक सवाल का जवाब है। एक ऐसा प्लान जो कागज पर तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन असलियत में एक भयानक तबाही बन गया। इस पूरी कहानी का जो हीरो है, या फिर विलन कहें, वो है छोटा भारतीय नेवला। लेकिन देखिए, इसे समझने के लिए हमें पहले इसके असली घर चलना होगा, क्योंकि वहां भारत में ये कोई विलन नहीं था, बस एक मामूली सा आम जानवर था। तो अपने असली घर भारतीय उपमहाद्वीप में नेवला इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी लेकिन कंट्रोल्ड हिस्सा था। उसे काबू में रखने के लिए शिकारी पक्षी थे, बड़े जानवर थे। तो सीधे सीधे कहें तो वहां वो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, सब कुछ बैलेंस में था। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि नेवला अपने आप में कोई विलेन नहीं था। असली प्रॉब्लम, असली गलती उसे उसके घर से निकालकर एक बिल्कुल नई जगह पर ले जाने की थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नेवले को उसकी जगह से हटाने का ये आइडिया आया ही क्यों? क्यों 19वीं सदी में लोगों को लगा कि ये एक शानदार और एकदम लॉजिकल सॉल्यूशन है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1883। हवाई के गन्ने के खेत चूहों से पूरी तरह तबाह हो रहे थे। तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया? भारत से नेवले लाए गए। फिर करीब 30 साल बाद 1910 में जापान के ओकिनावा ने भी यही किया। उन्होंने सोचा कि यह खतरनाक हाबू सांप और चूहों से छुटकारा पाने का बढ़िया तरीका है। देखिए, उस जमाने की सोच बहुत सीधी सीधी थी। उनका लॉजिक था, फसल बर्बाद हो रही है तो उसे फौरन बचाओ बस, और इसके लिए नेवले जैसा एक सस्ता नेचुरल उपाय। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उस सबसे कहीं ज्यादा जरूरी लगा। शॉर्ट टर्म फायदा देखा बस। लेकिन इस पूरे शानदार प्लान में एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही फंडामेंटल गलती थी। एक ऐसी चूक जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। उनसे बस एक छोटी सी लेकिन सबसे जरूरी डिटेल मिस हो गई। और वो भूल ये थे, जिन चूहों और सांपों को मारने के लिए नेवले को लाया गया था वो रात में निकलते थे, और नेवला वो दिन में शिकार करता था। शिकारी और शिकार दोनों की शिफ्ट ही अलग अलग थी। उनका आमना सामना तो लगभग होना ही नहीं था। और बस इसी एक छोटी सी बायोलॉजिकल गलती की वजह से जो तबाही मची, उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। यहीं से वो रक्षक एक विनाशक बनने लगा। अब सोचिए, नेवले को अपना टारगेट फूड तो मिला ही नहीं, चूहे और सांप तो रात में थे। तो उसने क्या किया? उसने दिन में जो भी मिला उसे खाना शुरू कर दिया। और उसका नया मेन्यू क्या बना? जमीन पर घोंसला बनाने वाले बेचारे लोकल पक्षी, उनके अंडे और बच्चे, और तो और ऐसी छिपकलियां और मेंढक जो दुनिया में और कहीं मिलते ही नहीं थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन नए द्वीपों पर नेवले का शिकार करने वाला कोई था ही नहीं। भारत में जो शिकारी उसकी आबादी को कंट्रोल में रखते थे वो यहां मौजूद नहीं थे। तो नतीजा क्या हुआ? नेवले की आबादी बस बढ़ती गई, एकदम बेकाबू हो गई। तो चलिए अब उस लंबी और बेहद महंगी सफाई की बात करते हैं, जो इंसान अपनी ही पैदा की हुई एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दशकों से कर रहा है। शुरू में तो कई दशकों तक इस प्रॉब्लम को इग्नोर ही किया गया। सबको लगा अरे नेचर है, अपने आप बैलेंस कर लेगी। फिर 80s और 90s के दशक में जाकर जाल और जहर का इस्तेमाल शुरू हुआ, और आज तो जीपीएस ट्रैकिंग, बड़ी फेंसिंग, एकदम हाईटेक और महंगी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल हो रही हैं। और इसकी कीमत, अकेले जापान में इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब तक सैकड़ों अरब येन, सोचिए सैकड़ों अरब येन खर्च हो चुके हैं। यह है उस शुरुआती सस्ते सॉल्यूशन की असली भारी भरकम कीमत। तो आखिर में ये कहानी एक खतरनाक जानवर के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि उस इंसानी सोच के बारे में है जिसने इस पूरी प्रॉब्लम को जन्म दिया। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी का सार है एक तरह से। एक ही जानवर, लेकिन जगह बदलते ही उसकी पहचान कैसे बदल गई। देखिए, हवाई और जापान में जो कभी रक्षक था आज वो एक हमलावर है, और भारत में वहां वो आज भी इकोसिस्टम का एक नॉर्मल हिस्सा है। कुछ नहीं बदला। तो इस कहानी का असली सबक क्या है? सबक ये नहीं है कि बाहर से आई प्रजातियां खतरनाक होती हैं, नहीं। ये केस हमें दिखाता है कि कैसे इंसान की छोटी सोच, शॉर्ट टर्म फायदे की सोच, कितना लंबा और कभी न ठीक होने वाला नुकसान कर सकती है। नेवला कोई विलन नहीं था, वो तो बस एक आईना था जिसने हमें हमारी ही सोच की गलतियां दिखाईं। तो सवाल यह है कि आज जब हम भविष्य के लिए कोई फैसला लेते हैं तो हम उस आईने में क्या देखते हैं?